सागर के समान ममतामयी आंचल में अथाह गहराई को रखने वाली श्रद्धेय मां, आपके श्री मुख से निकले हुए प्रत्येक शब्द को ध्यान पूर्वक सुना, मनन किया। प्राप्त ये हुआ कि सारे शब्दों का निचोड़ केवल इस भावना में निहित कि आप मुझे छोटे से स्वरूप में नन्हे बालक के रूप में देखना चाहती हैं। अच्छा है, मानो मेरे मन की बात आपने, मेरे मुंह की बात आपने छीन करके अपने मुख से कह दी, परंतु एक हमें विस्मय भी हो रहा है। मेरे रूप को देख करके आप भयभीत हो गई, आप डर गई, आपकी बुद्धि भी ठिकाने पर नहीं रही, सोई मति डोली, आपकी मति डोल गई। और जब किसी व्यक्ति की मति डोल जाती है तो वो कुछ भी करे, कुछ भी कहे, समाज के लोग, संसार के लोग उसकी बात पर कोई उचित या अनुचित का मापदंड नहीं लगाते हैं, कह देते हैं अरे उसकी बुद्धि ठिकाने पर नहीं है, छोड़ो। आपकी भी बुद्धि ठिकाने पर नहीं है, सोई मति डोली। ये बुद्धि ठिकाने पर पहले लगानी पड़ेगी। थोड़ी सरल भाषा में हम अपने शब्दों को प्रस्तुत कर रहे हैं। सुनने में बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा कि हम आपकी बुद्धि ठिकाने पर लगाएं। हाँ, ये डोली हुई मति करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। इस सिद्धांत को देखते हुए आपकी डोली हुई बुद्धि को स्थिर करना मेरा परम कर्तव्य और नैतिकता भी बनती है। अब मति थी आपके पास कौन? मैंने जो मति आपको दी थी, सोई मति, सोई गति, सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक। विशेष रूप से वो विवेक भी मांगा था, वो मति भी मांगी थी, मैंने दी। अब वो नहीं रह पाई आपके पास ठिकाने, सोई मति, वो जो मति मैंने दी थी, सोई मति डोली, वो डोल गई, इसलिए आप भयभीत हो रही हैं। आप चिंता का परित्याग कर दें, आपकी डोली हुई मति को स्थिर करूंगा, ठिकाने पर लगाऊंगा, आपकी सारी शंकाओं का, समस्याओं का समाधान करूंगा। तत्पश्चात आप जैसा चाहती हैं वैसा मैं करूंगा। क्यों? इसलिए कि मुझे अपने धाम में बैठ करके त्रिलोक के सारे सुख और आनंद की प्राप्ति क्षण मात्र में होती थी, लेकिन मुझे अपने धाम में एक दुख भी सताया करता था, और वो दुख मानो हजार सुखों पर भारी पड़ता था। मेरे धाम में बैठकर के अगर कोई मुझसे पूछता कि आपने कभी माँ शब्द कहने से क्या आनंद मिलता है, ये प्राप्त किया है, माँ के स्तन को कभी प्राप्त पान किया है, तो मेरा उत्तर ना में होता। इस आनंद से, इस सुख से वंचित में दुखी रहता था कि माँ शब्द कहने से हृदय में कैसा आभास होता है, इस आनंद से मैं कोसों दूर था, बहुत दूर था, ये दुख था। आज शनै शनै वो समय आया, ये दुख दूर करने का मेरा समय नजदीक आ गया, आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ। आप चिंतित हो गई, भयभीत हो गई। हे माँ, मैं नन्हा सा बालक बन करके ही आऊंगा, परंतु आज मैं चतुर्भुजी रूप की झांकी का दर्शन आपको क्यों दे रहा हूँ? इसके कई कारण हैं। सारे कारणों को पीछे छोड़कर मूल प्रसंग की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहा हूं। आप ध्यान पूर्वक हमारे शब्दों को, हमारे इस प्रसंग को सुने। निश्चित ही आपकी हृदय रूपी कोठरी में जो अविवेक रूपी अंधकार फैला हुआ है,
विवेक वचनों के द्वारा या विवेक रूपी प्रकाश के द्वारा उस अंधकार को मिटाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। आप ध्यान देकर के मेरे वक्तव्य को सुने और इसे समझें। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने बहुत तेरे, पर माता नहीं कुमाता पुत्र हो सकता है, पर माँ तो माँ होती है। माँ के आगे ना श्री लगाने की जरूरत ना पीछे जी लगाने की जरूरत, माँ में सब समाहित है। ओ मैया सुन ले मेरे बचन, मैं आपको जो बता रहा हूं ध्यान देकर के आप श्रवण करें और आनंद की प्राप्ति करवाएं और करें। ओ मैया 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 ओ मैया सुन ले मेरे बचन, अंगने में आऊंगा बन के ललन। आपका लाल बन करके मैं अवश्य आऊंगा, लेकिन मां इस चतुर्भुजी रूप को लेकर के मैं क्यों आया हूं? आपका मन हम पूर्व जन्म की ओर ले जा रहे हैं, जहां पर पूर्व जन्म में महाराज श्री दशरथ जी जो है वर्तमान समय में ये मनु जी के रूप में थे, और महारानी कौशल्या स्वयं आप शत्रुपा जी के रूप में थी। राज सुख को भोगा, चौथे पन की अवस्था में पुत्र पौत्रों पर राजभार डालकर आप दोनों दाम्पत्य तीर्थाटन करने के लिए निकल पड़े, और तीर्थाटन करने के लिए नैमिषारण्य नामक वन में आप पहुंच गए। वहां पर पवित्र नदी में स्नान किया, साधु सत्संग किया, ब्राह्मणों को दक्षिणा दान दी और हरि चिंतन किया, हरि कीर्तन किया। शनय शनय समय निकलता गया। इस तरह से कुछ समय बीता। एक दिन एक उद्गम सा स्थान देख करके आप दोनों मनु और शत्रुपा जी एक सुंदर से स्थान पर स्थगित होकर के तटस्थ होकर के तपस्या करना प्रारंभ कर। और वो तपस्या साधारण नहीं थी। उन तक के समय में कोई ऐसा तपस्वी नहीं हुआ था जो ऐसी महान तपस्या को करता। कर रहे आहार साग फल कंदा, आहार भोजन छोड़ दिया, क्या खा रहे हैं? साग फलों का आहार चल रहा है। सुमिर रहे हैं ब्रह्म सच्चिदानंद, ब्रह्म सच्चिदानंद का ध्यान और साग फलों का आहार हो रहा है। कुछ समय बाद रेहू समीर आधार केवल वायु का सेवन किया, कंदमूल फल भी छोड़ दिए। और जब ऐसा किया अस्थि मात्र होए रहे शरीरा, तदपि मनागे मनहि नहीं। हड्डियां रह गई केवल, शरीर में पुष्ट जो तन था